₹66,500 का राइड हो गया मेरा। कोई भी राइड के बाद एक क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा आता है मुझे, वो है कि कितना खर्चा हो गया। तो लद्दाख ट्रिप के बाद भी लोगों का क्वेश्चन आया ऑब्वियसली कि कितना खर्चा हुआ, एंड स्पेशली बिकॉज कि मैं BMW लेके गया था, तो BMW का माइलेज कैसा है एंड उसके हिसाब से कैसा खर्चा हो सकता है। तो ये सारा डिटेल्स मैं आज के इस वीडियो में शेयर करूँगा। हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं शोमो चैटर्जी और आप देख रहे हैं नेचर मोटो। स्वागत है आपका मेरे एक और ब्लॉग में। ये ब्लॉग डालने में थोड़ा सा लेट हो गया बिकॉज ऑफ कोर्स राइड से वापस आके थोड़ा बहुत काम में बिजी हो गया था। केटरिंग का काम था, बिजनेस का काम था, तो ये सारा चीज़ में ये वाला ब्लॉग डालने में थोड़ा सा लेट हो जा रहा हूँ मैं। तो सुबह से फ्री होकर मैंने सारा एक्सपेंसेस यहाँ अपने कंप्यूटर में डाला और कैलकुलेशंस वगैरह किया कि कैसे करना है। तो इस वीडियो को मैं 3 सेक्शंस में डिवाइड कर दे रहा हूँ। पहला जो है प्री राइड एक्सपेंसेस, दूसरा है ड्यूरिंग द राइड एक्सपेंसेस जिसमें पेट्रोल, स्टे, फूड, ये 3 मेजर है, और तीसरा है पोस्ट राइड एक्सपेंसेस। तो ये पूरा ओवरव्यू रहेगा आज के इस वीडियो का। तो शुरू करते हैं सबसे पहले प्री राइड एक्सपेंसेस के साथ। प्री राइड एक्सपेंसेस में आपका पर्सनल एक्सपेंसेस आएगा, जैसे राइडिंग गियर्स अगर लेना है, रेन कोट, रेन गियर, गम बूट्स, ये सारा चीज़ है। अगर आपको कैंपिंग करना तो टेंट कैरी करोगे, स्लीपिंग बैग कैरी करोगे, तो ये सब अगर नहीं है तो वो सब खरीदोगे। तो ये सारा है प्री राइड एक्सपेंसेस। प्री राइड एक्सपेंसेस में उतना ज़्यादा कुछ खर्चा नहीं आया था। हाँ, एक बड़ा खर्चा आया था, वो था मेरे BMW का फर्स्ट सर्विस। क्यों, तो गाड़ी लेने के बाद बस 800 किलोमीटर चलाया था मैं गाड़ी को, और 800 किलोमीटर चलाने के बाद उसका करवाना था फर्स्ट सर्विस। 1000 किलोमीटर्स पे होता है, लेकिन राइड मेरा बहुत जल्दी आ गया, तो 1000 किलोमीटर्स के पहले ही मैंने फर्स्ट सर्विस कराया और फर्स्ट सर्विस का खर्चा आ गया 15,000। तो आप प्री राइड एक्सपेंसेस में आपका बाइक का रिपेयर, मेंटेनेंस, ये सब भी पकड़ सकते हो। एक एवरेज जो सर्विस होता है, पूरा ऑयल चेंज, ऑयल फिल्टर चेंज, फिर चेन को लूप करना, अगर स्प्रॉकेट पॉकेट चेंज करना है, ये सब देखना, क्लच का हेल्थ कैसा है, ब्रेक का हेल्थ कैसा है, ब्रेक पैड्स का हेल्थ कैसा है, ये सारा चीज़ अगर आप करोगे तो एक बेसिक 400 to 450 सीसी बाइक का 8 से 9,000 रुपया के आसपास आ जाता है खर्चा। तो ये हो गया वीडियो का पहला सेगमेंट। उसके बाद आता है ड्यूरिंग द राइड एक्सपेंसेस। अब ड्यूरिंग द राइड एक्सपेंसेस में 3 मेजर एक्सपेंसेस है, मैंने बताया। पहला है पेट्रोल, दूसरा है फूड, तीसरा है स्टे। तो मेरा जो राइड का प्लान था वो था खड़गपुर से, वेस्ट बंगाल खड़गपुर से शुरू करके सीधा चला के जाना टिल दिल्ली, जो कि 1570 किलोमीटर के आसपास का है। फिर दिल्ली से मुझे जाना था मनाली, फिर मनाली के बाद टांडी, फिर टांडी से शिंकुला होते हुए गॉनबोरॉन्चन, फिर पदुम से हम लोग को कारगिल वाला रास्ता लेना पड़ा। रंगदुम, पेंसिला पास होके, कारगिल होके, लामाईरू के हम लोग पहुँचे ले। फिर ले से हम लोग गए सीधा हानले, फिर हानले से उमलिंगला पास, पोटीला होते हुए, फिर उमलिंगला से डेमचौक, फुकचे, कोयूल, दुंगटी वाला रास्ता पकड़ के हम लोग आए न्योमा वापस। फिर न्योमा से हम लोग गए सीधा सोमोरिरी लेक, सोमोरिरी लेक के बाद हम लोग पूगा वैली होते हुए सीधा आए डेब्रिंग, और डेब्रिंग से हमने पकड़ा ले मनाली हाईवे, और उससे पहुँचे हम लोग मनाली। फिर मनाली के बाद सीधा दिल्ली, फिर दिल्ली से मैं वापस चला के आया इलाहाबाद होते हुए खड़गपुर। तो वापसी में मैंने पहले पकड़ा पूर्वांचल एक्सप्रेस वे। तो मेरा जो टोटल डिस्टेंस कवर हुआ इस जर्नी में वो था 6870 किलोमीटर्स के आसपास का। तो इसको अगर मैं डिवाइड कर दूं, मेरा माइलेज जो था एवरेज, एट एन एवरेज BMW का माइलेज था 19 to 20 किलोमीटर्स पर लीटर। तो मैं 20 पकड़ता हूँ। 6750 किलोमीटर्स डिवाइडेड बाई 20 किलोमीटर्स पर लीटर। तो मेरा पेट्रोल खर्चा हुआ 337.5 लीटर। इसको मैं राउंड ऑफ कर देता हूँ 340 लीटर्स। 340 लीटर्स इनटू जो पेट्रोल का एवरेज प्राइस मेरे को मिला वो था 106 रुपीज़। तो उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं 106। तो मेरा BMW पे लद्दाख राइड का खर्चा आया पेट्रोल का 36,040 रुपीज़। तो मान लो अगर इधर उधर भी हुआ होगा तो 37,000 रुपीज़ का मेरा पेट्रोल लग गया, विच इज़ अ लॉट। तो यही राइड अगर मैं अपने हिमालयन पे किया होता तो हिमालयन पे मेरा माइलेज देता है 32 to 35, तो मैं 32 मानता हूँ लोअर एंड पे। तो यही राइड अगर मैं किया होता हिमालयन पे 6750 किलोमीटर्स का जर्नी डिवाइडेड बाय 32 किलोमीटर्स पर लीटर, तो 210 लीटर में मेरा राइड हो जाता। और इसको अगर 106 से मल्टीप्लाई कर दे तो मेरा पेट्रोल लगता मात्र 22,360 रुपये का।
तो सोच सकते हो कितना बड़ा डिफरेंस आ जाता है हायर सेगमेंट सीसी बाइक ले जाने में। तो मेरा मेजर एक्सपेंस गया पेट्रोल पे। रहने का मैं ज़्यादा 5 स्टार होटल वगैरह में रुकता नहीं हूँ, मैं कोई भी रैंडम होटल पर रुक जाता हूँ, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो होटल्स का अगर खर्चा देखा जाए तो वो मैं बता देता हूँ एक बार। तो सारे स्टे के जो खर्चे हुए हमारे, वो सारा मैं एक्सेल शीट पर डाल दिया, और जहाँ पे 2 लोगों में डिवाइड होना था वो भी कर दिया, जहाँ 3 लोगों में डिवाइड होना था वो भी मैं कर दिया। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो खड़गपुर से स्टार्ट करके फर्स्ट नाइट में रुका था वाराणसी में, जहाँ पे होटल लिया था 1500 रुपया, 2 लोगों में डिवाइड हो गया तो 750 रुपीज़। दिल्ली में हम लोग रुके थे 2 रात, जो कि 1500 रुपये पर नाइट का रूम था मुस्ताज हॉस्टल में, वो भी। तो एक आदमी का खर्चा हुआ 1500 रुपया। फिर मनाली का जो स्टे था वो निशांत भाई के मित्र अजय भाई इसके द्वारा स्पॉन्सर्ड किया गया था, फूड एंड एवरीथिंग। तो उन्होंने एक पैसा नहीं लिया, हम लोग बहुत रिक्वेस्ट किए बट ही डिनाइड। और तो थैंक यू सो मच अजय भाई वंस अगेन। तो मनाली का स्टे हमारा हो गया स्पॉन्सर्ड। फिर तांडी का जो स्टे था हमारा वो हुआ 1770 रुपये टोटल खर्च हुए थे। मुझे भी याद नहीं था, मैं निशांत का वीडियो निकाल के देखा कि 1770 रुपया खर्चा हुआ, तो जिसका हो गया 590 रुपये एक आदमी का। और गॉनबो में हम लोग टेंट लगाए थे और थोड़ा बहुत खाना वगैरह खाए थे, उसको थोड़ा सा चेंज कर देते यहाँ पे, क्योंकि खाना वगैरह भी हमने खाया था। 400 रुपये लगा था टेंट लगाने का, एक टेंट का 200 रुपया, और खाना के साथ हम लोग का टोटल शायद 1000 रुपये खर्चा हुआ था। तो पर पर्सन 333 रुपीज़। और पदुम में 2000 रुपये लगा था, वो जू होम स्टे करके, जू होम स्टे कृषक गाँव में हम लोग रुके थे, तो उसका पर पर्सन आ गया 666 रुपीज़। कारगिल में हम रात को थोड़ा अच्छा बहुत खाना वाना खाए थे और बढ़िया स्टे किए थे, तो 2600 रुपये लग गया खाना के साथ, जिसका 866 रुपीज़ पर हेड। ले पे हम लोग रुके थे 3 रात मेरे फेवरेट हॉस्टल रोवर्स डेन हॉस्टल में। तो वहाँ पे टोटल रहना खाना वाईफाई यूज़ करके सब कुछ करके 8000 रुपये हम तीनों का खर्च हुआ था। तो पर पर्सन का खर्चा आया 2666 रुपीज़। उसके बाद हम लोग किए थे, ले के बाद गए थे रोंगो में हमने करा था कैंपिंग, तो खर्चा कुछ आया नहीं था वह सच। के बाद हम लोग रोंगो से गए हानले, फिर वहाँ से फोटीला होते हुए उमलिंगला से डेमचौक से सीधा वो ऑफ रोड वाला डूंगटी कोयल वाला रास्ता पकड़ के हम लोग आए थे न्योमा वापस। और न्योमा में हमने ले लिया था एक और होम स्टे, जहाँ पर 2400 रुपये लगा था 3 लोगों का, यानी कि 800 रुपये पर हेड। और उसके बाद वहाँ से हम लोग अगले दिन चले गए डेब्रिंग, पूरा सोमोरी लेक घूमते हुए। तो डेब्रिंग में मेरा और निशांत का खर्चा हुआ था 1000 रुपया, क्योंकि बैनर्जी भाई ने अपना पेमेंट खुद कर दिया था और वो सुबह सुबह जल्दी निकल गए थे। तो डेब्रिंग पे हो गए 500 रुपये एक आदमी का, और टांडी पे 530 रुपये एक आदमी का, जो हम लोग वापस आके रुके थे। और दिल्ली में हमारा स्टे हुआ था निशांत भाई के घर पे, बहुत बढ़िया मज़ा आ गया था वहाँ पे रुक के, बढ़िया खाना खाया उनके घर पे। और उसके बाद हम लोग औरंगाबाद, मतलब हम लोग नहीं, उसके बाद दिल्ली से मेरा जो सफ़र था वो अकेले स्टार्ट हो गया। तो दिल्ली से मैं सोचा था एक बार में खींच दूंगा वेस्ट बंगाल तक, लेकिन शरीर परमिट नहीं किया, एज हो रहा है ऐसा फीलिंग आ रहा था। तो 1040 या 1100 किलोमीटर के आसपास चला के मैं औरंगाबाद में रुका था एक नाइट के लिए। वहाँ पे एक शेडी सा रूम के लिए 1200 रुपये ले लिया मेरे से, क्योंकि हाईवे के साइड पे AC रूम मिलना बहुत मुश्किल हो रहा था उस सेक्शन पे। तो औरंगाबाद पे 1200। तो टोटल जो मेरा स्टे का खर्चा आया कहीं कहीं पे इंक्लूडिंग फूड, तो वो आया 10,403 रुपीज़। तो प्री राइड का हो गया 12,000, पेट्रोल का हो गया 35,000, और स्टे का हो गया मेरा 10,500 रुपीज़ अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है। और इसमें हम अगर इंक्लूड कर दे फूड यानी कि जो रास्ते में हमने खर्च करे, जो स्नैक्स वगैरह किया, चाय पिया, और बहुत रैंडम जगह पे हमने खर्चा करा, तो अगर फूड का पकड़ लो आप, एटलीस्ट 500 रुपीज़ पर डे का खर्चा हुआ। तो मेरा डे के हिसाब से देखा जाए तो 18 दिन का मेरा टोटल राइड था। 11 अगस्त मेरे बर्थडे के दिन में लौटा था, इतना मेरे को क्लियरली याद है। तो अगस्त में 11 दिन हो गया, और इधर 6-7 दिन था जुलाई के महीने में। तो जुलाई अगस्त का मेरा राइड था लास्ट में। तो मेरा टोटल 18 डेज़ का राइड था, और 18 डेज़ का राइड के लिए मैं अगर करता हूँ खर्चा दोनों का मिला के, या फिर कहाँ पे क्या खर्चा किया, उतना तो याद किसी को रहता है नहीं। तो 18 डेज़ अगर मैं राइड किया हूँ और मैं रैंडमली खर्चा किया हूँ अप्रॉक्सीमेटली 350 रुपीज़ पर डे, तो मेरा टोटल ऐसे ही फूड का खर्चा आता है 6300 रुपये। उसको मैं 7000 रुपये पकड़ रहा हूँ। तो टोटल मेरा जो राइड का खर्चा आया है ड्यूरिंग द राइड, मतलब क्या बोल रहा था मैं, क्या बोला था, प्री राइड ड्यूरिंग द राइड जो खर्चा आया है वो आया है सम ऑफ
pre-ride expense which is 12,000, petrol which is 37,000, stay which is 10,500 and food which is 7,000, and the sum comes to 66,500 रुपीज़ का राइड हो गया मेरा। 1,500 रुपीज़ खर्चा हो गया मेरा, जिसमें मेजर एक्सपेंस है पेट्रोल। अगर यही चीज़ मैं हिमालयन के साथ किया होता तो कितना खर्चा आता। विदाउट पेट्रोल देखोगे तो कितना कम हो जा रहा है राइड का खर्चा, कितना कम। पूरा टोटल ये क्या बोलते हैं ओनली 29,000 समथिंग कुछ आ रहा है। हिमालयन पे करता तो ये इसमें 37,000, मतलब ऑलमोस्ट हाफ हो जा रहा है पेट्रोल का खर्चा। तो अब आते हैं वीडियो के तीसरे सेगमेंट पे, वो है पोस्ट राइड एक्सपेंसेस। पोस्ट राइड एक्सपेंसेस में क्या क्या आता है। आप राइड करके लौटोगे, बाइक का वॉशिंग करोगे, उसको ऐड भी कर सकते हो, नहीं भी ऐड कर सकते हो, इट्स कम्प्लीटली अप टू यू। तो बाइक का वॉशिंग होता है, बाइक का टायर वायर में कहीं पे कुछ व्हील बियरिंग वगैरह गया होगा तो सर्विस का कॉस्ट ऐड होगा, और फिर उसके बाद मेंटेनेंस ऐड होगा। फिर आप घर पे आके डिटर्जेंट खर्चा करके अपने राइडिंग गियर्स को धो रहे होगे, तो इस एक्सपेंस को मैं ऐड नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। बट जो सर्विस वाला कॉस्ट है एटलीस्ट 2 से 3,000 रुपये लगेगा सर्विस के लिए, क्योंकि चेन क्लीन, लूब, बाइक का थोड़ा साफ सफाई करोगे। और अगर आपका सर्विस इंटरवल कम है, अगर मे बी आपका 5,000 किलोमीटर का सर्विस इंटरवल, तो राइड के बीच में ही आपको ये सर्विस कराना पड़ता है। जैसे मेरा BMW का सर्विस इंटरवल है 10,000 किलोमीटर्स, तो अभी तक मेरे को सर्विस कराना नहीं पड़ा है। तो टोटल मेरा बाइक चल चुका है 7,900 समथिंग किलोमीटर्स। ऑफकोर्स राइड के बाद आने के बाद भी मैं थोड़ा बहुत इधर उधर चला है, और वापस आके एक छोटा सा प्रॉब्लम भी आया मेरे BMW में, कुछ स्प्रिंग स्ट्रट एडजस्टमेंट फॉल्टी करके एक बार बार एरर आ रहा है, तो उसके लिए भी मैं बात किया हूँ। तो वो वारंटी होगा शायद, उसका भी वेट कर रहा हूँ। तो वो अगर खर्चा होता, अगर वारंटी में नहीं रहता, कम से कम 1,30,000 का खर्चा आ जाता। और ये वीडियो ऐसा नहीं है कि आप वेस्ट बंगाल से हो तभी आपको रिलेटेबल लगेगा। आप इंडिया के किसी भी कोने से चला रहे हो, इट्स अ बेसिक कैलकुलेशन। आप इस पर चलाओ, क्या बोलते हैं, गूगल मैप में डिस्टेंस कैलकुलेट करो तो आपको पेट्रोल का खर्चा आ जाएगा डिपेंडिंग ऑन द माइलेज ऑफ योर बाइक। और अगर आपको स्टे एंड फूड लेना है तो वो मैं एक बार बता देता हूँ पर डे का क्या खर्चा आया। स्टे एंड फूड का टोटल 17,500 हुआ, उसको मैं डिवाइड कर देता हूँ 18 डेज ऑफ राइड से। तो कैलकुलेटर में 17,500 डिवाइडेड बाई 18 डेज ऑफ राइड, तो स्टे एंड फूड का अप्रॉक्सीमेटली 972 रुपया, उसको 1,000 रुपीज़ राउंड ऑफ कर दो। तो अगर आप 20 दिन के लिए जा रहे हो तो आपका स्टे एंड फूड 20,000 रुपये का लगेगा। अगर आप 25 दिन के लिए जा रहे हो तो 25,000 रुपये का लगेगा। ये कम हो जाएगा कब, जब आप कैंपिंग करोगे बीच में, या फिर कोई आपका दोस्त आपको घर पे रुकवा दे रहा है, तो वहाँ पे ये पैसा कम हो जाता है। तो यही था टोटल खर्चा। सो आई होप यू गाइज एंजॉयड वाचिंग दिस वीडियो। आई होप यू गाइज फाउंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव। कैसा लगा कमेंट करके बताओ। विद दैट्स इट, थैंक यू फॉर मेकिंग मी पार्ट ऑफ द डे गाइज। थैंक यू फॉर वाचिंग नेचर मोटो। फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में। मैं थोड़ा सा कैमरा इक्विपमेंट्स के बारे में भी शेयर करूंगा। तो कमेंट करके बताओ आप लोगों को किस किस टॉपिक में वीडियो चाहिए। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और दोस्ती बढ़ाओ। जितना दोस्ती बढ़ाओगे उतना नेटवर्क बढ़ेगा। अगर दोस्ती नहीं बढ़ाओगे तो वही एक जगह पे बैठे रह जाओगे। दैट्स इट, थैंक यू फॉर बीइंग पार्ट ऑफ द डे गाइस। थैंक यू फॉर वाचिंग नेचर मोटो।